है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, टॉटोमेरिज्म। जो टॉटोमेरिज्म है वही आइसोमर है, तो इसमें अपन बोल सकते हैं कि इसका जो मोलिकुलर फॉर्मूला होगा टॉटोमर्स का वो रहेगा सेम। ठीक है सर, इतनी बात हो गई कि मोलिकुलर फॉर्मूला इसमें क्या रहता है, सेम। जो टॉटोमेरिज्म होता है ना, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है, एक ही मोलिक्यूल के अंदर H+ का ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो यहां पे अपन बोल सकते हैं कि इंट्रामोलिकुलर H+ ट्रांसफर। अब ये कैसे होता है ये इसमें समझने वाले हैं अपन। पहले बात की टॉटोमेरिज्म की कंडीशंस क्या क्या होगी, तो इसके लिए अगर कंडीशन की बात करें कि कहां पर टॉटोमेरिज्म होगी, तो उसके लिए आपको सबसे पहली बात, अगर कीटोइनोल की करते हैं या नाइट्रोसोऑक्सिन की करते हैं, एसी नाइट्रो की करते हैं, कोई भी हो, पहले तो अल्फा कार्बन होना चाहिए ना, वो sp3 होना चाहिए। दूसरी बात, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, डबल बॉन्ड वाला सिस्टम हो आपके पास। उसके साथ में अल्फा हाइड्रोजन कि किस किस में होगी, कीटोइनोल में होगी, नाइट्रोसोऑक्सिन में होगी, नाइट्रो एसी नाइट्रो में होगी, इनामीन एमीन में होगी, ठीक है, अमाइड इमाइडोल में होगी। ये टॉटोमेरिज्म होती है। जनरली आपकी जो है एनसीईआरटी उसमें कीटोइनोल वाली टॉटोमेरिज्म है। ठीक है, अपन और एक्स्ट्रा की थोड़ी थोड़ी बात भी कर लेंगे। तो यहां पे कंडीशन क्या होगी, पहली अपन बात करें कीटोइनोल की, उससे समझते हैं। कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म, एक फॉर्म होगी कीटो फॉर्म, दूसरी होगी इनोल फॉर्म। कंडीशन क्या है, ये कब लागू होगी, जब अल्फा कार्बन sp3 हो और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये बताओ, इस बॉन्ड के रेस्पेक्ट में, इस कीटोन के रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन है और ये भी अल्फा कार्बन है। दोनों में से कोई सा भी अल्फा कार्बन का H+ ट्रांसफर करा सकते हो। ये sp3 है क्या, हाँ सर sp3 है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है क्या, 3 है सर, इधर भी है, और ये भी sp3 है। यहाँ पे भी अल्फा हाइड्रोजन 3 है सर, कोई दिक्कत नहीं है, यानी हो सकता है इसमें टॉटोमेरिज्म। अब टॉटोमेरिज्म कैसे करवाना है, टॉटोमेरिज्म 1,3 वाला डायड सिस्टम और 1,2 वाला सिस्टम रहता है। 1,5 और पेरा वाला है, पेरा टॉटोमेरिज्म, वो भी अपन पढ़ेंगे। एक्टिव मेथिलीन वाली भी पढ़ेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें समझेंगे। पहले एक चीज समझो, टॉटोमेरिज्म करवाते कैसे हैं, उसके लिए आपको क्या करना होगा। देखो ये सिस्टम देख लिया आपने, अब यहां पर अल्फा कार्बन अपन ने देखा था ना, वो sp3 होना चाहिए और अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब अल्फा हाइड्रोजन को इस ऑक्सीजन पे लाना है, यहां से एक अल्फा हाइड्रोजन यहां पे जाएगा तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा। इसकी जो मैकेनिज्म होती है ना, बेसिक और एसिडिक दोनों मीडियम में हो सकती है, वो अपन जीओसी में करते हैं इनोल कंटेंट के साथ में। ठीक है, यहां पर आपको देखना है कौन सा कंपाउंड है वो कीटोइनोल शो करेगा, वो चीज है। देखो अब कैसे हुआ, अगर इसको हाइड्रोजन को यहां पे लेके जाते हैं एक हाइड्रोजन, तो क्या बनता है CH3C और यहां पे OH बन जाएगा, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया तो ये CH2। ठीक है, ये कीटो फॉर्म है, ये इसका इनोल फॉर्म बन गया। ये कौन सा फॉर्म बन गया, इनोल, और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो। ठीक है सर, आगे सर ये समझ में नहीं आया और आगे बताओ, तो ठीक है देखते हैं। जैसे तेरे पास एक कंपाउंड ये है, इसमें आपको देखना है सबसे पहले कि ये टॉटोमेरिज्म शो करेगा या नहीं करेगा। पहली बात तो यही हो गई। ठीक है, अब बताओ करेगा क्या। इधर ये अल्फा कार्बन एक ये है और एक ये है, तो इस अल्फा कार्बन पे आप देखो क्या अल्फा हाइड्रोजन है, sp3 है, ये भी sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है। कि इस पे अल्फा हाइड्रोजन है सर, यहां पे भी है और यहां पे भी है, तो ये कीटोइनोल टॉटोमेरिज्म शो कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें, मान लो ये आपके पास 3 CH3 ग्रुप लगे हुए हैं, यहां पे CH3, ये CH3।
ये C डबल बॉन्ड O और यहां पे CH3। अब क्या आप बताओ मेरे को कि ये जो कंपाउंड है क्या ये टोटोमेरिज्म शो करेगा? करेगा सर, ये यहां से शो कर देगा। यहां पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन यहां पे नहीं है, पर यहां पे तो तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है ना। यहां पे देखो 3 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे, 1 अल्फा हाइड्रोजन यहां पे है, तो ये तो दोनों जगह से शो करेगा। ये यहां से अल्फा हाइड्रोजन लेके शो कर देगा। सर ये कैसे होगा, ये बना के बताओ। देखो इसको बनाते हैं अपन। ये तेरे 3 CH3 इधर के यहां लगे हुए हैं, ये है। यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे जाएगा और डबल बॉन्ड यहां आएगा। बस ऐसा ही करना है तुम्हारे को। ऑक्सीजन हाइड्रोजन यहां पे गया, डबल बॉन्ड CH2, खत्म बात। ये बन गया आपका, ये बन गई कौन सी? इनोल फॉर्म। इनोल फॉर्म ये होगी और ये है कीटो फॉर्म। अब पता चला कैसे, देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल और करवाते हैं। जैसे क्या ये कंपाउंड है, ये कीटोइनोल शो करेगा, टोटोमेरिज्म शो करेगा। कीटोइनोल का मतलब है, कीटोइनोल टाइप है टोटोमेरिज्म का एक, वो शो करेगा क्या? भाई अल्फा कार्बन तो है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन इस पे भी नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है ना यहाँ पे भी नहीं है, नहीं है ना, तो ये शो नहीं करेगा। खत्म बात। चल ठीक है, एक क्वेश्चन अपन करते हैं यहाँ पे। जैसे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पे, ये एक तो ये कंपाउंड है, दूसरा है आपके पास ये ऑक्सीजन, यहाँ पे CH3, ये 2 CH3 यहाँ पे। अब इन दोनों में बताओ आप कौन सा शो करेगा, कौन सा शो नहीं करेगा, ये बताओ आप इन दोनों कंपाउंड्स में। देखो यहां पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बट यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये यहां से शो करेगा, तो ये शो करेगा। यहां पे देखो कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, यहां पे भी कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा हाइड्रोजन किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो सर? इसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, यहां पे पहले ही बता दिया। समझ रहे हो बात? ये समझा? चल ठीक है, इतनी बात होगी, तो ये शो नहीं करेगा। ओके, अब एक ब्रिज हेडेड कार्बन वाला भी कॉन्सेप्ट आता है, वो समझा तो क्या? जैसे बताना, एग्जाम्पल करते हैं अपन। और देखो चलो एक ब्रेड रूल्स, ब्रेड का रूल जानते हो? ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल, ये ब्रेड्स, यहां पे सही नहीं आ रहा होगा शायद, यहां पे लिख लेते हैं ब्रेड्स रूल। ब्रेड्स रूल, ब्रेड्स रूल सिंपली क्या बोलता है कि अगर आपके पास ब्रिज हेडेड कार्बन है, कौन सा ब्रिज हेडेड कार्बन कौन सा होगा? अब देखो इस कार्बन को यहां से और एक यहां पे जोड़ दिया, तो ये कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन है और ये कार्बन ब्रिज हेडेड कार्बन है। इस ब्रिज हेडेड कार्बन को आप प्लेनर नहीं बना सकते। प्लेनर मतलब प्लेनर नहीं होगा, मतलब या तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड नहीं आएंगे। पॉजिटिव चार्ज आ गया या डबल बॉन्ड आ गया ना, तो स्ट्रक्चर टूट जाएगी भाई, ये बन ही नहीं सकता, पॉजिटिव चार्ज ही नहीं आ सकता यहाँ पे, और ना यहाँ पे ब्रिज हेडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड आ सकता है। ठीक है, यानी sp2 नहीं हो सकता। ये इतनी बात क्लियर हो गई? चले आगे, ये चीज समझ गए ना आप? ब्रेड्स रूल क्या बोलता है कि जो ब्रिज हेडेड कार्बन है उस पे ना तो पॉजिटिव चार्ज आएगा ना डबल बॉन्ड आएगा। जैसे अब इसमें ये ब्रिज हेडेड कार्बन है,
यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज आ गया ना, नहीं आ सकता, डबल बॉन्ड नहीं आ सकता यहाँ पे। तो इतनी बात क्लियर, यानी प्लेनर नहीं बन सकता रे यार ये चीज, ये बोला है। तो सिंपल तरीके से आपको तो याद रखना है ना कौन सी चीज, वो पॉजिटिव चार्ज और डबल बॉन्ड नहीं लाना इस पे, खत्म बात। ब्रेड्स रूल ने जो बोल दिया प्लेनर sp2 नहीं है वो नहीं है, तुम तो प्लस चार्ज और डबल बॉन्ड मत लाना यहाँ पे, ठीक है। प्लेनर हो जाएगा, टूट जाएगी स्ट्रक्चर, खत्म बात। अब देखो एग्जाम्पल करते हैं, आपको बताना है कौन टोटोमेरिज्म शो करेगा, कोई सा नहीं करेगा। यहां पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक तो ये स्ट्रक्चर है, दूसरी ये स्ट्रक्चर बनाता हूं मैं, ये हो गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये दो CH3 ग्रुप लग गए। चलो अब बताओ इसमें कौन सा करेगा, कौन सा टोटोमेरिज्म शो नहीं करेगा कीटोइनोल। देखो सबसे पहले क्या देखना होता है, इसके रेस्पेक्ट में अल्फा कार्बन देख लो, अल्फा कार्बन, फिर अल्फा हाइड्रोजन यहां पे भी है और यहां पे भी है। पर अगर यहां से अल्फा हाइड्रोजन आप निकालोगे तो डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, और डबल बॉन्ड यहां पे आया तो गलत काम। यानी मान लो यहां से अल्फा हाइड्रोजन निकाल रहे हो तो डबल बॉन्ड यहां पे आएगा ना, यही तो होगा। अरे तुम यही तो करते हो भाई, ये है, अगर यहां से हाइड्रोजन है तो इस हाइड्रोजन को निकाला तो डबल बॉन्ड यहां पे आता है, और ये डबल बॉन्ड यहां पे आया तो ये क्या है, ब्रिज एडेड कार्बन, और ब्रिज एडेड कार्बन पे डबल बॉन्ड पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। डबल बॉन्ड या पॉजिटिव चार्ज ये पॉसिबल नहीं है, तो ये टोटोमेरिज्म यहां से तो नहीं देगा। ये यहां पर देखो, यहां पे दो हाइड्रोजन है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, यहां से दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, दे देगा, चलो ठीक है। यहां से देगा तो कैसा बनेगा स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये इसकी कीटो फॉर्म है, इसकी इनोल फॉर्म बनाओ। ये तुम्हारा ब्रिज हेडेड कार्बन, यहां पे, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे गया, डबल बॉन्ड यहां पे आ जाएगा, ओके। तो OH, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया, तो ये बन गई इसकी इनोल फॉर्म, इनोल। वाह यार क्या राइटिंग है मेरी, इनोल फॉर्म, इनोल फॉर्म हो गई ना। अब ये देखो इसमें, इस वाले को देखो, इसमें बताओ शो करेगा या नहीं करेगा। चल इसमें देख, ये तो ब्रिज एडेड कार्बन है, यहां से तो हो ही नहीं सकता। यहां पे भी देखो अल्फा कार्बन है पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अल्फा कार्बन sp3 है, कोई दिक्कत नहीं है, sp3 के साथ में अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, जो नहीं है। यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये शो नहीं करेगा, यानी कीटोइनोल इसमें नहीं होगी। इतनी बात क्लियर, ठीक है। ये सारी चीजें ब्रेड सोल्ट भी हो गया, कीटोइनोल की चीजें हो गई तुम्हारी। अब देखते हैं, एक बार एक पॉइंट आता है एक्टिव मेथिलीन वाला, एक्टिव मेथिलीन, टोटोमेरिज्म इन, टोटोमेरिज्म इन एक्टिव मेथिलीन। एक्टिव मेथिलीन कौन सा होगा, जैसे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे CH3 नहीं CH2 यहाँ पे, और ये C डबल बॉन्ड OC। अब यहां पे देखो इन दोनों के बीच में ये जो हाइड्रोजन है ना, ये मोर एसिडिक हाइड्रोजन हो गया। अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड दे रखा है कोई, और इधर आगे CH3 भी है, इधर CH3 भी है, पर एसिडिक हाइड्रोजन का ही तो करवाते हैं अपन है, सबसे ज्यादा H+ ट्रांसफर होता है इंट्रामोलिकुलर, ज्यादा एसिडिक होगा उसका ही तो होगा, तो ये मोर एसिडिक होगा, ये मोर एसिडिक होगा तो इसका ट्रांसफर होगा। जैसे कैसे होता है एक्टिव मेथिलीन में, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3।
अब यहां पे तो ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है, ये एक्टिव मेथिलीन वाला हाइड्रोजन है। तो सर अल्फा हाइड्रोजन से नहीं होगा क्या? अल्फा हाइड्रोजन से ज्यादा एसिडिक है एक्टिव मेथिलीन वाला, और ये होते ही भाई रिंग में चिलेशन हो जाता है अगर यहां से कर लेगा ना तो, ठीक है, और चिलेशन होने के बाद में स्टेबल हो जाएगी, एक हाइड्रोजन निकलते खत्म बात। तो इस अल्फा हाइड्रोजन को आप यहां पे काम में नहीं लेते हैं एक्टिव मेथिलीन केस में। ये होता है एक्टिव, ऐसा सिस्टम मिले तब आपको बोलना है एक्टिव मेथिलीन वाला सिस्टम है ये। ओके, देखो कैसे होगा, यहां से एक हाइड्रोजन जाएगा यहां पे और डबल बॉन्ड आएगा यहां पे, तो क्या बना इसका फॉर्म, देखो जैसे CH3, C यहां पे OH, ये डबल बॉन्ड आ गया, ये CH आ गया, C डबल बॉन्ड O, CH3, ये हो गया। अब ये जो OH है ना, ये O ये H, ये H इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ किलेशन बना लेगा, किलेशन बन रहा है ना, हो रहा है, इतनी बात क्लियर समझ में आ रही है? चलो ठीक है। अब सर इसमें एक हाइड्रोजन और है यहाँ पे और ये ऑक्सीजन भी है, तो क्या इसको यहाँ पे चला दे? क्यों चलाएगा भाई? जब कोई चीज रेजोनेंस से स्टेबल हो जाए तब वो देगा नहीं फिर। अब ये देखो, अब यहां पे इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस है, और रेजोनेंस के कारण अब ये हाइड्रोजन है ना आगे नहीं जाएगा, ये निकलेगा नहीं, और ये आगे टोटोमेरिज्म नहीं करेगा, समझ गए? यानी ये एक हाइड्रोजन ही निकलता है। अगर याद रखना है ना, कॉन्सेप्ट नहीं पता, याद रखना है, ऐसे याद रख लो, एक ही एक्टिव मेथिलीन में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, एक बार एक ऑक्सीजन पे टोटोमेरिज्म हो जाएगा बस, बाकी और इस पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कारण भी बता दिया मैंने, क्योंकि ये है अब रेजोनेंस में स्टेबल हो गया, किलेशन भी हो गया, रेजोनेंस में स्टेबल हो गया, रेजोनेंस में स्टेबल होने के कारण अब ये हाइड्रोजन नहीं निकलेगा, ठीक है, इतनी बात क्लियर? ये हो गई तेरी एक्टिव मेथिलीन वाला केस। अब तेरे को समझना है ये तो थी एनसीईआरटी की बात और इंपॉर्टेंट बात जो एग्जाम में आ सकती है। अब कुछ और बातें कर लेते हैं, एक मिनट देख लो, बस कॉन्सेप्ट को देख लो क्या चीजें हैं। कीटोइनॉल की बात हो गई, कीटोइनॉल में क्या किया, यहां से हाइड्रोजन को यहां पे निकाला, डबल बॉन्ड को यहां पे कर दिया। इसमें देखना था आपको अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। दूसरी बात, नाइट्रोसो ऑक्जिम वाला कंपाउंड, जैसे नाइट्रोसो ऑक्जिम वाला कंपाउंड यहां पे बता देता हूं ओपनली करके इसको। CH3, CH2 और ये डबल बॉन्ड के नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड O, ये तो हो गया एक। ये स्ट्रक्चर कौन सी होती है? ये होती है नाइट्रोसो, नाइट्रोसो, अरे नाइट्रोसो रहे, ठीक है। अब इसका अगर अपन ऑक्जिम बनाना चाहे तो ऑक्जिम तो पता है ना। अब क्या होगा इसमें, देखो इसके सापेक्ष से अल्फा कार्बन कौन सा है, ये वाला अल्फा है ना, ये वाला अल्फा है, यहां से हाइड्रोजन उठाओ और यहां पे लगाओ, ठीक है। हाइड्रोजन उठाओगे तो क्या होगा, यहां से हाइड्रोजन निकाल के यहां पे दो, डबल बॉन्ड को यहां पे भेज दो, ओके, ये हो गया इसका ऑक्जिम बन गया। कैसे बना? CH3 CH डबल बॉन्ड N, ठीक है, और यहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ गया। समझ आ गई बात? ये कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? वो नाइट्रोसो है, ये ऑक्सिजन। क्या किया? अल्फा कार्बन को उठा के ऑक्सीजन के पास ले गए और डबल बॉन्ड को उठा के यहां पे ले आए। कीटोइनॉल में भी तो यही कर रहे थे तुम, यही तो किया कीटोइनॉल में, CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। इसमें क्या किया? इस हाइड्रोजन को यहां पे ले गए, डबल बॉन्ड को यहां पे लाना है, बस इतना सा बात करना है और कुछ नहीं है। ये नाइट्रोसो ऑक्सिम एक एग्जांपल से बता दिया भाई, एनसीईआरटी में नहीं है तो इस पे ज्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करना है। जो चीजें अपने नीट में आ सकती है वही चीजें पीवाईक्यू में एक बार बहुत पहले पूछा हुआ है, इसलिए मैंने डिस्कस किया नाइट्रोसो ऑक्सिम वाला, ठीक है। ये नाइट्रोसो वो ऑक्सिम हो गया। अब नाइट्रो और एसी नाइट्रो की बात कर लेते हैं। तो देखो नाइट्रो और एसी नाइट्रो में क्या करना है आपको, ये ग्रुप है ना,
इसके रेस्पेक्ट में देखो ये अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहाँ पे लेके जाना है ऑक्सीजन पे, ओके, और डबल बॉन्ड को यहाँ पे ले आओगे, जैसे CH3 CH2 बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड O, यहाँ पे ऑक्सीजन है। अब देखो इस ग्रुप, ये नाइट्रोसो है ना, ये नाइट्रो है ना, एन डबल O नाइट्रो है ना, ये नाइट्रो है। अब क्या करना है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है, अल्फा हाइड्रोजन को यहां से उठाया, अल्फा हाइड्रोजन गया ऑक्सीजन पे और डबल बॉन्ड का आया यहां पे, ठीक है। अब बना दो, क्या बन जाएगा, CH3 यहां पे रह गया CH और ये डबल बॉन्ड आ गया नाइट्रोजन, यहां से सिंगल बॉन्ड के साथ OH जुड़ गया और ये ऑक्सीजन रह गया, ठीक है। ये बन गया एसी नाइट्रो, ये इसका एसी नाइट्रो फॉर्म हो गया, ठीक है। अब बात करते हैं इमीन और इनामीन। इमीन और इनामीन में क्या करना है वो देखो, NH के रेस्पेक्ट में देख लो, ये NH, ये वाला ग्रुप कौन सा है, ये इमीन है, ये क्या है, इमीन है। अब इमीन का एनामीन बनाना है, कैसे बनाओगे देखो, CH3 CH डबल बॉन्ड NH, ये कौन सा ग्रुप है, इमीन वाला, इमीन वाला है, इसका इनामीन बनाना है, कैसे बनाओगे, वही प्रोसेस आपको क्या करना है, करना क्या है, अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये अल्फा हो गया ना इसके रेस्पेक्ट में, इस ग्रुप के रेस्पेक्ट में क्या हो गया, अल्फा हो गया, यहां से एक हाइड्रोजन यहां पे दे दो और डबल बॉन्ड को यहां पे ले आओ, ठीक है। तो ये बन गया इमीन का इनामीन बन गया। तो कैसे बनाओगे, CH, यहां से एक हाइड्रोजन गया तो CH2 डबल बॉन्ड CH और यहां पे सिंगल बॉन्ड के साथ NH2 बन गया, ये हो गया इनामीन, ठीक है, ये हो गया। अब देखो लास्ट में आता है अमाइड और इमिडोल, अमाइड और इमिडोल, ये C डबल बॉन्ड हो NH2 क्या है, अमाइड है, ये अमाइड है, और ये कौन सा है, इमिडोल। अब अमाइड और इमिडोल में तो भाई अल्फा हाइड्रोजन का सिस्टम नहीं है, यहां पे अमाइड और इमिडोल में कौन सा ग्रुप है, देखो एक चीज समझ लो, एक बार इसको भी बता ही देता हूं, सारी चीजें बताइए तो, जैसे CH3 C डबल बॉन्ड O NH2, ये कौन सा है, अमाइड, ये चीज अमाइड है ना। अमाइड और इमिडोल में क्या होता है, इसमें अल्फा कार्बन वाला नहीं लेंगे, नहीं लेंगे मतलब नहीं लेंगे। अमाइड में क्या होता है, यहां जो NH2 है, NH2 का हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे जाता है, डबल बॉन्ड यहां पे आता है, अल्फा कार्बन से नहीं लेते, अल्फा हाइड्रोजन नहीं लेते। अल्फा हाइड्रोजन कहां पे नहीं लेते, अब ये दो चीज याद रख लो, एक तो एक्टिव मेथिलीन में अल्फा हाइड्रोजन नहीं यूज करते, और दूसरा एमाइड वाले, एमाइड और इमिडोल वाले में। तो इसका क्या बन जाएगा, इमिडोल बन जाएगा। और इमिडोल कैसे बनेगा, CH3, ठीक है, C यहां पे OH और ये NH बन गया, और यहां पे डबल बॉन्ड लग गया, तो ये क्या बन गया, इमिडोल बन गया। ये कौन सा फॉर्म हो गया, इमिडोल, ठीक है। तो ये चीज हो गई टोटोमेरिज्म की। अब एक चीज मैं आपको रटवा दूं या बता दूं, एक ट्रिक है कि कोई भी कंपाउंड है उसमें कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर के सारे पार्ट हो गए, अब कितने स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे वो मैं बता देता हूं। एक बार इस पॉइंट की आप स्क्रीनशॉट ले लो, ये इंपॉर्टेंट है, आपको सारा रिवीजन करना है, इस पॉइंट से कर लेना, सारी चीजें लिखी हुई है, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो एक बार।